हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन वायरलेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा सिंपल और छोटा होगा, लेकिन बेसिकली आ जाता है कई बार एग्जाम्स में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। सो 5 वे टू इम्प्रूव वायरलेस कवरेज एंड कैपेसिटी। यानी कि क्वेश्चन आएगा आपके, राइट द इम्प्रूवमेंट्स फॉर द वायरलेस कवरेज एंड कैपेसिटी। तो आपको 5 पॉइंट लिख के आना है। पहला है एडिंग सेल साइट। सेल साइट अगर आप लगाते हो, सेल साइट का मतलब समझो पहले तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल साइट का मतलब है किसी भी सेल को लगाने के लिए आपको फिजिकली उधर वहाँ पर स्टोरेज बनानी पड़ेगी बहुत बड़े एरिया में, ऑर्थोगोनल साइज के, ठीक है। तो ये एक रियल इस्टेट का काम है, ठीक है, रियल इस्टेट का। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है पहली बात। दूसरा यार एक्सपेंसिव भी है ये, लेकिन इससे आपका कवरेज एंड कैपेसिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगा। लेकिन कॉस्ट फैक्टर जहाँ पर आ जाता है और टाइम फैक्टर जहाँ आ जाता है, वहाँ लोग इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये डे बाय डे क्या होता है, प्रोहिबिटिव हो रहा है, यानी कि डिक्लाइन किया जा रहा है कि इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई और अलग तरीका बताओ। तो दूसरा तरीका है सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज का कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप सेक्टर्स को ऐड कर दो, लाइक 3 से 6 सेक्टर बना दो उस पर्टिकुलर एरिया में। लाइक जो सेल है आपकी, उसमें 3 सेक्टर है, तो आप बोलो अब इसको 6 सेक्टर बना दो, तो स्टिल आपका यहाँ पर कैपेसिटी डबल नहीं होगा। कैपेसिटी डबल नहीं होगा बिकॉज दिस डज नॉट क्वाइट डबल द कैपेसिटी एज ए पीथल्स ऑफ द 6 फैक्टर कवरेज डू नॉट इंटरलीव एज द वेल 3 सेक्टर कवरेज, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, आपने भले ही नई सेल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इससे डेफिनेटली कैपेसिटी इनमें इफेक्ट होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि 3 से मैंने 6 सेक्टर लगाए तो 6 सेक्टर के वाइज मुझे कैपेसिटी मिलेगी? नो डियर। 6 सेक्टर के वाइज मुझे कवरेज मिलेगी? नो डियर। उतना नहीं मिलेगा, बट अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा डेफिनेटली, बट उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। तो इससे बढ़िया सेल साइट है, बट ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है। तो और क्या अप्रोच है, आप कैरियर्स ऐड कर सकते हो। कैरियर्स आप डायरेक्टली ऐड करते हो तो जितने ज़्यादा कैरियर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। कवरेज बढ़े ना बढ़े, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर आपकी कैपेसिटी ज़रूर बढ़ेगी, कवरेज नहीं बढ़ेगा। लेकिन कैरियर जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी। तो LET द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन स्टैंडर्ड इज पर्टिकुलरली अडेप्ट एट यूटिलाइजिंग इंक्रीज्ड बैंडविड्थ विदाउट इंक्रीजिंग कंट्रोल चैनल ओवरहेड। यानी कि बिना कंट्रोल चैनल को इंक्रीज किए हुए स्टिल आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। जितने ज़्यादा कैरियर से ऐड करते हो तो उससे कैपेसिटी बढ़ रही है, कवरेज एरिया नहीं बढ़ रहा है। फोर्थ, इम्प्रूव्ड एयर इंटरफेस कैपेबिलिटीज़। यानी कि अगर आप अपने एयर इंटरफेस जो एयर वाइज अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू जा रही है, एक किसी एंटीना के पास जा रही है, वहाँ से सेटेलाइट पे जा रही है, फिर बेस स्टेशन पे आ रही है, फिर मोबाइल पर आ रही है, तो वो उसमें आप अगर अपनी उसको इम्प्रूव कर दो तो सर काम हो सकता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड एयर इंटरफेस कैपेबिलिटी सच एज इन इवॉल्विंग फ्रॉम द UMTC टू HSDPA दैट प्रोवाइडेड वेल एज 4 टाइम द एग्रीगेशन डाउन लिंक कैपेसिटी। वाह, वेरी गुड। यानी कि अगर आप दिस टू दिस कर दोगे तो 4 टाइम हो जाएगी वो आपकी। मस्त है, ये भी मस्त आइडिया है एयर इंटरफेस कैपेबिलिटीज़ का। फिफ्थ है आपका स्मार्ट एंटीना यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट एंटीनाज इन द सेंस स्मार्ट एंटीनाज प्रोवाइड द नेक्स्ट substantial increase in the throughout. By the smart antenna we refer to adapting antennas such as those which is electrical tilt, यानी ऑटोमेटिक जिस तरफ नेटवर्क आ रहा है उस तरफ टिल्ट हो गया, जिस तरफ नेटवर्क आ रहा है उस तरफ टिल्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस साइड टू दिस साइड, ऊपर नीचे, स्मार्ट एंटीना अपने आप टिल्ट हो रहा है, मूव कर रहा है। Beam width and the AGMs control which have the following relatives following traffic patterns। तो बेसिकली उसके लिए क्या होगा, कुछ इस तरह के सेंसर्स होंगे जो ट्रैफिक पैटर्न को फॉलो करेंगे। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा उस तरफ वो एंटीना मूव हो जाएगा। एज वेल एज सो कॉल्ड इंटेलिजेंट एंटीना दैट कैन फॉर्म बीम्स एम्ड एज अ पर्टिकुलर यूजर्स, और पर्टिकुलर यूजर्स की तरफ वो बीम कर सके उस सिग्नल्स को, वो चीज़ भी इसमें होनी चाहिए। एंड हाँ, स्टीयर द नल टू द रिड्यूस इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सके। एंड फाइनली मीमो। ओके, फाइनली मीमो, ठीक है। मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट पर परफॉर्म करे आपका स्मार्ट एंटीना। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो स्मार्ट एंटीना है। देन रिमेनिंग फोर दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वे टू इम्प्रूव द वायरलेस कवरेज एंड कैपेसिटी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।